हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश न्यूज के नाम से एक नई श्रृंखला शुरू की गई है, एक नई सीरीज शुरू की गई है। स्वागत है इस सीरीज में। मध्य प्रदेश की न्यूज पर हम लोग बात करेंगे, मध्य प्रदेश की खास खबरों पर बात करेंगे। खास खबरें हुई जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो है वो है आपके मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में विजय यादव जी को नियुक्त कर दिया गया है। जी हाँ, ये खबर महत्वपूर्ण है। उसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो है मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विकास निगम। जी हाँ, सड़क परिवहन विकास निगम के बारे में यहाँ पर एक खास न्यूज है। दोनों न्यूज पर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन आपके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत किया गया था। जब भारत की संसद के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया तो उसकी धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग और धारा 15 के तहत राज्यों में सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। दोस्तों, बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के गठन के बाद सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में TN श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया था। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है, इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के गठन के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज ये निकल कर आती है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, अर्थात इसकी संरचना क्या होती है। संरचना की बात करें तो यहां पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। दोस्तों, यहां पर यदि हम बात करें इनके कार्यकाल की, इनकी प्रक्रिया की, तो यदि सबसे पहले हम इनके नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक नियुक्ति समिति का गठन किया जाता है और उस नियुक्ति समिति, उस सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर राज्यपाल के द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। अभी हाल ही में बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा आपके मध्य प्रदेश के विजय यादव, जो कि पूर्व आपके पुलिस आपके DGP कह सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, जो रिटायर्ड थे, उनको क्या किया गया है, मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। वो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त के जो अरविंद कुमार शुक्ला जी थे उनकी जगह लेंगे। ठीक है। यदि हम बात करें भारतीय या कह सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की, तो केंद्रीय सूचना आयोग के जगह यदि हम बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त के रूप में वर्तमान में हीरा लाल जी समरिया इस समय पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, यदि हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल वर्तमान में 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले कंप्लीट होगी वहीं पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि 3 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और यदि उनकी आयु 65 वर्ष से कम है तब भी उनको पद छोड़ना पड़ सकता है, कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि 3 वर्ष के पहले भी उनकी आयु 65 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तब भी उनको पद से त्यागपत्र देना होगा। दोस्तों, यहां पर बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति की गई है उसमें 3 अन्य सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें उमाशंकर पचौरी, वंदना गांधी और उसके साथ साथ ओंकार नाथ को अन्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अभी भी भारत में मध्य प्रदेश में अभी 6 अन्य सूचना आयुक्त के जो पद हैं वो अभी भी खाली हैं। संरचना के तौर पर मैंने आपको बताया कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिसमें से 6 अभी भी पद क्या हैं, खाली रखे गए। दोस्तों, यहां पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो अभी तक मध्य प्रदेश में आपके TN श्रीवास्तव, पद्म पाड़ी तिवारी, इकबाल अहमद, KD खान, अरविंद कुमार शुक्ला और अब विजय यादव मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरी आपके लिए महत्वपूर्ण खास न्यूज है वो आपके मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विकास निगम को लेकर है। जी हां, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विकास निगम के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विकास निगम की स्थापना सन 1962 में की गई थी। सन 1962 में जब मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विकास निगम की स्थापना की गई तो मध्य प्रदेश में उस समय सारे जिलों पर सरकारी बसें संचालित की जाती थी। लेकिन बाद में 1990 से ही आपके राज्य कह सकते हैं सड़क परिवहन विकास निगम को बंद करने का काम किया गया। 2005 में उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया। तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विकास निगम को पूर्णतः बंद कर दिया गया था। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुनः मध्य प्रदेश राज्य परिवहन कह सकते हैं राज्य सड़क परिवहन विकास निगम को क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यानी उसका काम फिर से क्या कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। जब 2005 में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विकास निगम को
बंद किया गया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह न्यूज फिर से एक समय पढ़ने को मिलेगी कि अब फिर से नए सड़क परिवहन विकास निगम बनाए जाएंगे। अब नए सड़क परिवहन विकास निगम क्या काम करेंगे? काम तो वही होगा, लेकिन अभी देखने योग्य बात यह होगी कि ये प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर दिए जाते हैं इनका परिचालन, या पूरी तरीके से गवर्नमेंट सर्विसेज के तहत इनका परिचालन किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। क्या लाभ होंगे सड़क परिवहन विकास निगम से? ऐसे बहुत सारे अभी रूट हैं या ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हो पाता है। तो प्राइवेट बसों का जहां पर संचालन नहीं होता है वहां पर आपके सरकारी क्षेत्र की इन बसों का संचालन होगा, जिससे उस क्षेत्र के जो आपके निवासी हैं, उस क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जो आपके परिवहन पर, आपके जो निजी परिवहन पर कह सकते हैं निर्भरता है, वो कहीं ना कहीं कम होगी। और निजी परिवहन पर निर्भरता कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, यदि किसी एक व्यक्ति के 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की यात्रा करने पर यदि 1 लीटर या 1.5 लीटर या 2 लीटर पेट्रोल का कह सकते हैं खपत होती है, डीजल की खपत होती है, वो पर्यावरण के लिए ज्यादा हानिकारक हो सकती है। ठीक है। अब यदि सड़क परिवहन विकास निगम के तहत आपकी सरकारी बसों का संचालन होता है, ठीक है, तो सार्वजनिक परिवहन के तौर पर यदि हम उनका ज्यादातर प्रयोग करते हैं तो ये पर्यावरण के लिए भी क्या हो सकता है? पर्यावरण के लिए भी आपका कह सकते हैं कि यूजफुल हो सकता है, पर्यावरण के लिए सकारात्मक कदम हो सकता है। दोस्तों, इन न्यूज का आप कहां पर प्रयोग करेंगे? तो मध्य प्रदेश आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पॉलिटी के पेपर में स्पेशली यहां पर कमीशन मेंशन किए गए हैं। तो जहां पर कमीशन मेंशन किए गए हैं वहां पर आप इस न्यूज का प्रयोग कर सकते हैं। इस न्यूज में जो चीजें आपको बताई गई हैं, जितनी चीजें एनालाइज की गई हैं, उन चीजों का प्रयोग आप मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर नंबर 2 में आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। जहां तक बात करें सड़क परिवहन विकास निगम की, इसकी स्थापना 1962 में की गई। 1990 से इसकी बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई और उसके बाद 2005 में इसको फाइनली क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है और मेंस एग्जामिनेशन में आपसे यदि पर्यावरण के सकारात्मकता के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन से स्टेप लिए गए हैं, उस स्टेप में भी आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। और उस चीज को मेंशन करने के साथ जब एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर ये चीजों को लिखेंगे कि जितना हम आपके जीवाश्म खनिजों यानी कि फॉसिल मिनरल्स जो हैं या जीवाश्म जो आपके ईंधन हैं, इनका प्रयोग जितना कम करेंगे पर्यावरण के लिए वो उतना ही अधिक सकारात्मक होगा। और हमने बताया कि जितने हम सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे, उतनी कम मात्रा में निजी परिवहनों पर हमारी निर्भरता होगी। और निजी परिवहनों पर निर्भरता कहीं ना कहीं हमको पर्यावरण को नुकसान की तरफ ले जाती है। लेकिन यदि पर्यावरण पर आपकी निजी परिवहन पर निर्भरता यदि कम होती है तो पर्यावरण के लिए सकारात्मक होता है, सतत विकास के लिए सकारात्मक होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। सतत विकास पर मध्य प्रदेश किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, इस बात का भी मेंशन आपके सिलेबस में किया गया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो हमारी खास न्यूज होंगी इनको हम डेली आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के इस न्यूज प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल के न्यूज प्रोग्राम में कुछ खास नई खबरों के साथ। थैंक यू।